इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज के इस महामारी के दौर में जहाँ चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है, वहाँ हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं जो हम ना तो किसी से पूछ पाते हैं और ना ही उनका कोई उत्तर मिल पाता है। कोरोना की महामारी एवं त्रासदी से उत्पन्न मानव जाति की उभरी अनेक समस्याएं और उन सब का एक समाधान, आइए सुनते हैं अरहम श्री के मुख से और अपने ज्ञान को अनुभूति में लाने का प्रयास करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। अब 1 साल से ऊपर हो गया है। एक वेव गई, थोड़ा रिलैक्स रहा, दूसरी आ गई, अपनों को खोया, बीमार हुए, बिजनेस बंद हुए, अब सब्र टूट रहा है, रोज नई परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, कृपया समाधान करें। एक वेव गई, दूसरी आ गई, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी। आप जानते हैं वेव का मतलब क्या होता है? वेव माने लहर होती है, तरंग होती है। समुद्र है तो उसमें तरंगें आएंगी जाएंगी, लेकिन तरंगों के आने जाने से कभी समुद्र न सूखा करते हैं न मिटा करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ये जीवन की सब वेव्स जो हैं हमारे जीवन की आने जाने वाली परिणतियां हैं। जो वास्तव में सॉलिड चीज़ होती है वो हमारे अंदर होती है और वह सॉलिड चीज़ ही हमारा बेस कहलाती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। उसी को अगर हम समझेंगे तो ही हमारे लिए कुछ स्थायी समाधान हमको मिल सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आपके अंदर वह पॉजिटिविटी बनी रहे, तो पॉजिटिविटी तभी रह सकती है जब आपके अंदर कुछ चीज़ होगी। आपने अपना संसार बनाया और संसार को बनाने के लिए आपने सपने संजोए। सपनों से आप अच्छा संसार अपने विचारों में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो संसार के सपने तब पूरे होते हैं जब हमारे भीतर जान होती है और उम्मीदें हमारी उस जान के साथ बराबर बनी रहती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर उम्मीद आखिरी दम तक रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी उम्मीद छोड़ दी तो फिर सब छूट गया। जितने भी लोग बड़ा बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, और किसी भी बड़ा उनके सामने अगर कोई हार्ड ऑब्स्टेकल भी होता है तो उसको भी अगर वो हटाना चाहते हैं तो बहुत जोर लगा करके वह उम्मीद के साथ में कि ये हटेगा, ये हिलेगा, एक बड़ा सा पत्थर भी हो उसको भी वो हिला लेंगे, हटा लेंगे, उम्मीद अगर रहेगी तो। आप देखते हैं कि कुछ लोग उसको देख कर के ही, भाई तो बहुत बड़ा स्टोन है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। 4 लोगों के साथ भी मिलकर के कुछ नहीं कर सकते, 10 लोगों के साथ भी मिलकर के कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग शुरू भी कर देते हैं तो बीच में जब उनकी थोड़ी सी जान उसमें लग गई तो भी पीछे हट जाते, भैया अपना बस का काम नहीं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी बहुत से लोग जीते हैं और बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी इसी तरीके से सामने अनेक तरीके की ये वेव्स आएंगी, टाइम आएगा, अनेक तरीके का ये सब चेंज आएगा, और उस चेंज में भी आप अपने भीतर अगर उम्मीद बनाए रखेंगे तो आप जीते रहेंगे। उम्मीद से आपके प्राण बने रहेंगे और उसी से आपके अंदर एक भीतर से अपनी विल पावर बनी रहेगी और आप अपने आप को उस पॉजिटिविटी में अपने को सस्टेन कर सकेंगे। एक छोटी सी स्टोरी थी, ओ हेनरी की है, द लास्ट लीफ। एक छोटा सा वाक्य है। क्या होता है कि किसी जगह पर एक लड़की होती है और उसको निमोनिया हो जाता है ना, चारों तरफ एक ठंडा माहौल, और उस ठंड के समय पर भी कोई उसके साथ कोई उम्मीद नहीं है। वो जहाँ पर लेटी हुई है वहाँ पर एक खिड़की है और खिड़की के बाहर एक दीवार है, और उस दीवार पर उसकी नज़र गई। वो देखती है कि दीवार पर एक बेल लगी हुई है जिसमें कुछ पत्ते हैं और रोजाना वो पत्ते को झड़ रहे हैं।
उन पत्तों को झड़ते हुए देख करके उसके अंदर ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी भी धीरे धीरे जा रही है। मेरी भी ऑक्सीजन अपने आप, उसकी ऑक्सीजन कम होने लग गई, SpO2 अपने आप लेवल उसका डाउन होने लग गया। अब वो उसने अपनी उम्मीद टिका रखी किस पर? वो जो सामने बेल के पत्ते थे उन पर उसने उम्मीद टिका रखी और उससे उसने अपने आप को एक, मतलब कहना चाहिए बिल्कुल उससे अपने आप को कनेक्ट कर लिया। और इस तरीके से कनेक्ट कर लिया कि देखो ये कल इसमें 10 पत्ते थे, आज 8 रह गए हैं, अब कल फिर उसके लिए देखा तो फिर 6 रह गए, कल फिर उसने देखा तो 4 रह गए, फिर 3 रह गए, 2 रह गए, और हवा चली, सब कुछ चला, एक पत्ता रह गया। अब वो देख रही है कि जैसे ये एक पत्ता निकल जाएगा, ये टूट जाएगा, मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। समझ आ रहा? निमोनिया सबको ही रहा है, कोरोना होता है, निमोनिया पहले हो जाता है ना? सबके लंग्स में इन्फेक्शन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप समझें? अब वो उस पत्ते को, जो लास्ट लीफ है, उसको वो देख रही है और देख करके एक दिन उसने जी लिया, दूसरे दिन फिर उसने देखा वो पत्ता बना हुआ है। अब वो इस इंतजार में है कि ये पत्ता जिस समय टूट जाएगा मैं भी टूट जाऊंगी और मेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। उसने अपने आप को इतना उसके साथ में बिल्कुल अटैच कर लिया। कोई बात नहीं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, खूब हवाएं चल रही हैं, खूब ठंडा बर्फ जैसा माहौल भी है, खूब तरह से आंधी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। और जब वो पत्ता नहीं गिरा तो उसका जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो जीवन भी उसका चलता रहा और वो ठीक हो गई। जब सब तरीके की आंधियां निकल गई, फर्स्ट वेव भी निकल गई, सेकंड वेव भी निकल गई, थर्ड वेव भी निकल गई, फोर्थ वेव भी निकल गई, सब निकल गई, और वो एकदम से इतनी फिट हो गई, उसके लिए उम्मीद जिससे टिकी हुई थी उसने अपनी उम्मीद को उससे बना के रखा, और वो पत्ता न गिरा, न हिला, न टूटा, न उसका रंग फेड हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में पता पड़ा, जब वो ठीक हो गई उसके बाद पता पड़ा कि वो पत्ता एक पेंटर ने बनाया था, और वो पत्ता सब कुछ उसकी जिंदगी थी। पत्ता अपने आप में कहना चाहिए कुछ भी नहीं था, वो उसके लिए सच्चाई नहीं थी, लेकिन वो पत्ता उसकी जीवन की सच्चाई बन गया, उसकी उम्मीद सच्ची थी। कहने का मतलब यह है, बाहर जो कुछ हो रहा है वो सच्चा नहीं है, सच्चा हमारी अपनी थिंकिंग होती है, हमारी अपनी उम्मीद होती है। दुनिया में ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा ऐसा होता है। बड़े बड़े अकाल आए हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक हुए हैं, सब तरीके से आपदाएं आई हैं, कभी तरीके से कहीं आतंकवाद हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, ये हमेशा से चलता रहा है। और अगर आपदाओं की बात है तो वो भी सब आपदाएं आई हैं, है ना? तरह तरह के फ्लू आए हैं, तरह तरह के हैजा हुए हैं, तरह तरह के स्वाइन फ्लू हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तब भी जिंदगी बर्बाद हुई थी, आज भी हो रही है, ये सब चलता रहेगा। जीवन मरण का संबंध जुड़ा हुआ है। हम जिनके साथ अपनी उम्मीदें बनाए हुए हैं, जिनके साथ जी रहे हैं, वो भी हमेशा नहीं रहते हैं। कोई समय पे चला जाता है, कोई समय से पहले चला जाता है। हमें जिंदगी अपनी जीना है तो अपनी उम्मीदों से जीना है। हमने सपने अपने बनाए थे तो अपने सपनों को पूरा करें। अब आपने अगर सपने किसी दूसरे के लिए बनाए तो बात अलग है, फिर तो आप ताजमहल बना लो, अगर आपको इतना ही अगर किसी के प्रति वो है तो, है ना? लेकिन अगर आपके अपने सपने हैं तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, तरंगें आएंगी, लहरें आएंगी, समुंदर कभी भी उन हवाओं के माध्यम से जिसमें बहुत सारी तरंगें आ रही हैं सूखता नहीं है, वो उमड़ता रहता है, वो उसका स्वभाव है। इसी तरीके से आप अपना नेचर बनाएं। जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं कि नहीं हैं, इसके बीच की एक विभाजन रेखा अगर आपके दिमाग में बन जाएगी तो आप अपनी पॉजिटिविटी को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एम आई डू एंड व्हाट एम आई डोंट। हम क्या कर सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, और हम क्या नहीं कर सकते ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं तो आप उसको करने के लिए तत्पर रहें, और हम क्या नहीं कर सकते हैं ये अगर आपको पता है तो आप उसमें अपना दिमाग ना लगाएं।
आपके कंट्रोल में क्या है? गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। अचानक से गर्मी का माहौल होता है, एकदम से बरसात आ जाती है, बरसात होती है, दूसरे दिन धूप निकल आती है। आपने सोचा कि चलो आज धूप है ना, आज हम कुछ ठंडा पी लेते हैं। शाम को जो है एकदम से बरसात हो गई और पता पड़ा कि आपको उसी कारण से फिर कोल्ड हो गया। क्या करोगे? आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में इतना ही है कि हमें क्या लेना क्या नहीं लेना। बाहर के जितने भी नेचर के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। इन वेव्स को हम नहीं रोक सकते हैं। वेव्स कहाँ से आ रही, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ की चीजें नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उसी पर फोकस करें। अगर आपके लिए ये पता होगा कि हम ये कर सकते हैं, तो उसी में आपकी उम्मीद जुड़ेगी और वही काम आप करते रहोगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कभी हमारे सामने किसी भी तरीके की वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी हो, तो भी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है। सारे तूफान निकल के चले जाते हैं। अगर हम अपने आप में स्थिर होकर के उससे खड़े ही रहे तो सब तूफान निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या है? हमें बिल्कुल स्थिरता से खड़े रहना है और खड़े होने की भी एक स्टाइल होना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। तूफान की तरफ मुंह नहीं करना है। समझ आ रहा है? जिधर से तूफान आ रहा है उधर आप मुंह मत करो। जिधर से तूफान आ रहा है उसकी तरफ आप पीठ दे दो। बस तूफान आएगा, निकल जाएगा। अगर आप तूफान के साथ लड़ने की कोशिश करोगे, तूफान के साथ चलने की कोशिश करोगे, तो वो तुमको जल्दी उड़ा ले जाएगा। बस तूफान आएगा, चला जाएगा। चीजें आती हैं, निकल जाती हैं। जस्ट वेट। और वेट वही कर सकते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है, जिनके अंदर अपनी उम्मीदें बरकरार रखने का मादा कभी भी कम नहीं होता है। वही लोग वेट करते हैं, वही पेशेंस रख पाते हैं। और वही लोग इस तरीके की जब वेव्स निकल जाती हैं, जब माहौल फिर शांत हो जाता है, तो फिर वही प्रोग्रेस करते हैं। तो ये तरीका है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम उन चीज़ों से न लड़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। नेचर की जो भी चेंजेज हैं, ये सब हमारे कंट्रोल के लिए नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा केवल माइंड, हमारी अपनी उम्मीदें, हमारे अपने इमोशंस, ये हमारे कंट्रोल में। हम इनको कंट्रोल रखें। बाहरी चीजें बिगड़ती हैं, कुछ खो भी गया, सबके लिए खोता है। पतझड़ आएगा तो बसंत भी आएगा। जब तक पत्ते पतझड़ में पूरे नहीं झड़ेंगे, तब तक नए पत्तों का आनंद भी नहीं आता है। हर एक परिवर्तन आपको एक नई जिंदगी देता है, एक नया जीवन देता है। और जब पुरानी चीजें छूटती हैं, तभी नई चीजें सामने आती हैं। हमारे अंदर से नया कुछ निकलता है। आपने अगर मान लो अपनों को किसी को खोया है, आपको इस बात का दुख है, तो अगर आप उस दुख में पड़े रहोगे तो आप कभी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे, आपके सारे सपने टूट जाएंगे। आपने जिनको खोया है उससे कुछ सीखें कि उनके अंदर क्या टैलेंट था, उनके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी थी। अगर आप उससे कुछ सीख पाए तो उनका अच्छा होना या उनका होना आपके जीवन में कोई मायने रखता है। और केवल मोह के कारण से बस मेरे पिताजी चले गए, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया, तो इस मोह से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए आपके अंदर का कोई ना कोई टैलेंट बाहर निकल के आना चाहिए। मैं कहता हूं, जब तक आदमी के ऊपर गम का पहाड़ नहीं टूटता, तब तक आदमी कोई अच्छी प्रोग्रेस कर भी नहीं सकता है। उसके अंदर कितना उसकी क्वालिटी छुपी हुई है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकती है। समझ आ रहा है? मैं एक व्यक्ति का नाम जानता हूँ, सब लोग जानते होंगे, जगजीत सिंह। एक अच्छा गजलकार हुआ है। समझ आ रहा है ना? उसका बेटा बहुत कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। समझ आ रहा है? उसके बाद उसने गजल पढ़ना शुरू की और उसकी वो गजल आज तक वो सिर्फ इसी नाम से जाना जाता है कि बहुत अच्छा गजलकार था। समझ आ रहा है? उसके अंदर जो उसकी वाणी में, जो उसकी आवाज में जो कसक है, जो उसकी आवाज में एक मतलब कहना चाहिए जो दम है या गम है, और गम का जो उसमें दम है, वो लोगों को जो पसंद आता है वो सिर्फ इस बात से कि उसके अंदर एक गम था, लेकिन वो उस गम में सूखा नहीं। अगर वो सूख जाता तो दुनिया को कुछ नहीं दे पाता। उसने अपने लिए भी कुछ किया, दुनिया को भी कुछ दिया। तो आप टूटे नहीं। कोई भी चीजें हमारे सामने आती हैं, वो हमें एक नई सीख देने के लिए आती हैं। आप अपने आप में स्थिर रहें, अपने अंदर जो आपने ज्ञान प्राप्त कर रखा उससे एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करें, नॉलेज को ट्रांसफर करें एक्सपीरियंस में।
और जब आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस नॉलेज हो जाएगी, जब आप किसी मुसीबत को झेल करके बाहर निकल चुके होगे, तो आपसे बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं होगा। सब आपसे शिक्षा लेंगे, सब आपकी बात मानेंगे। आप खुद महसूस करोगे कि मैंने अपने जीवन में खोया क्या है और पाया क्या है। तो बहुत कुछ खोने के बाद ही बहुत कुछ पाया जाता है ना। तो एक खोने और पाने की चीजें चलती रहती हैं। हमने अपनों को खोया, अपना बिजनेस खोया। अगर हमें इन सब चीजों के खोने का गम रहेगा तो हम कभी कुछ पा नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन में ये भाव जरूर बनाएं कि हम अपनी उम्मीद को बरकरार रखें। हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि एक पॉजिटिव थिंकर वही होता है जो हर एक डिफिकल्टी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। ए पॉजिटिव थिंकर ऑलवेज सी ए अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। आपके लिए वो डिफिकल्टी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि समस्या का ताला कितना ही बड़ा हो, उसकी चाबी छोटी सी ही होती है ना। और वो चाबी अगर कहीं खो गई है तो वह चाबी फिर आपको मिल नहीं सकती है। वो चाबी आपके ही पास होती है, बस आपको ढूंढना होता है, देखना होता है, और वो देखने के लिए आपका मन शांत होना होता है। तो जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने चीज़ों के खोने के गम से अपने मन को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चाबी नहीं मिलेगी जो आपकी सारी आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो आपका सॉल्यूशन आपके पास ही है। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर क्वेश्चन होता है वहीं पर एक मार्क भी लगा रहता है, इसलिए हम उसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन को लोग प्रॉब्लम समझते हैं, मार्क उसका सॉल्यूशन होता है, मार्क उसी के नीचे होता है। क्वेश्चन का शेप बहुत बड़ा होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो जस्ट लाइक ए पॉइंट होता है। समझ आ रहा है? जैसे बहुत बड़ा ताला होता है, उसकी चाबी छोटी सी होती है, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा अगर ताला है तो उसकी चाबी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से समस्या बहुत बड़ी है, बड़ी कई बार हम बना लेते हैं। जो दुनिया की न्यूज़ सुनते हैं, दुनिया का हम जो है तरह तरह के लोगों के व्यू सुनते हैं, उससे वो प्रॉब्लम एक बड़ी बन जाती है। और जब आप देखेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? आज भी लोग जी रहे हैं तो जी रहे हैं, है ना। आज भी लोग अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आज भी लोग हेल्थ के साथ जी रहे हैं तो जी रहे हैं, आज भी लोग उस कोरोना से जंग से अपना वेव से अपने आप को बाहर निकाल चुके तो निकाल चुके हैं। 80-80 साल के बुजुर्ग भी, लोग भी इस कोरोना को, दूसरी जंग को भी झेल चुके हैं। किससे? कुछ तो होगा। एक 20 साल का, 40 साल का बच्चा चला जाता है और एक 80 साल का, 90 साल का बुजुर्ग, 100 साल के बुजुर्ग भी कोरोना की सेकंड वेव को इफेक्टेड होकर के, और उसके बावजूद भी, इन्फेक्शन होने के बावजूद भी अच्छे ढंग से बाहर आ गए हैं और जी रहे हैं। क्यों? कुछ है भीतर। तो उस भीतर की चीज पर आप देखें, जो लोग भीतर से टूट जाते हैं वो सब अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। तो आपसे इतना ही कहना है, सस्टेन पॉजिटिविटी के लिए आपको अपनी उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। जीवन के अंत तक द लास्ट लीव वाला एग्जाम ध्यान रखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास में है। बस सी नियर, अपने पास में देखो उसको, सॉल्यूशन को। कहीं दूर मत ढूंढ लो, किसी के पास मत ढूंढने की कोशिश करो। आप शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आप उस तूफान को बिल्कुल स्टेबल होकर के उससे गुजर जाने दो। थोड़ी देर के लिए आप जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति में आ जाओ, वो सब चीज निकल जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप पहले से घबरा जाएंगे तो सब कुछ टूट जाएगा, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर की इस पॉजिटिविटी को लंबे समय तक आप बनाए रखो, ताकि हम अपना जीवन जितना लेकर के आए हैं उतना पूरा जी सकें और अच्छे तरीके से जी सकें। अपने संगों, अपने जो सपने हैं जो आपने संजोए हैं, वो सपने तो अपने किसी भी तरह की सोच से पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो रंग भरे जाते हैं वो उम्मीदों से ही भरे जाते हैं, है ना। तो उसमें अपने रंग भरने की पूरी कोशिश करें। अब क्या हो? अब आप सोचो कैसे हो, क्या हो। समझ आ रहा है? अगर आपकी उससे रिश्तेदारी है, आपका उसके पास उठना बैठना है, तो आप सोचो कि अगर इसने व्रत लिए थे, प्रतिमा ली थी, कोई संकल्प लिया था, तो ये छोड़े ना, इसका पालन करे, इसको पुनः उसी में लगाओ। इसका नाम है स्थितिकरण। समझ में आ रहा है? उसकी दृढ़ता बनाओ, उसके अंदर जो गलत ज्ञान आ गया है उसे हटाओ आप, और बड़े प्रेम से हटाओ। धर्म वत्सलई, धर्म के प्रति अगर आपका वात्सल्य भाव होगा तभी आप ये काम कर पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, एक आत्मा के अंदर धर्म आया और चला गया, ये गलत बात हो गई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी हानि हो गई,
अगर उसने धर्म लिया था तो अब उसके पास में धर्म रहना चाहिए था। हम अपनी कोशिश करेंगे उसको समझाने की। तो स्थितिकरण अंग क्या कहता है? दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सल ही प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ ही स्थितिकरण मुच्यते। समझ आ रहा? ये स्थितिकरण अंग है। स्थिति गड़बड़ा सकती है। किससे गड़बड़ा रही है? दर्शन से और चारित्र से, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो दोनों के बीच में काम करता है। या तो व्यक्ति सम्यक दर्शन से डिगेगा या व्यक्ति सम्यक चारित्र से डिगेगा। समझ आ रहा? और क्यों डिगेगा? क्योंकि उसका ज्ञान जो है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के अनुकूल काम नहीं कर रहा है। तो गिरने की चीजें दो ही हैं। सम्यक दर्शन से गिरने का मतलब, मान लो गृहस्थ ही है, केवल सम्यक दृष्टि है, पहले सम्यक दर्शन उसके पास में हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं, पहले खूब देव शास्त्र गुरु पर अच्छा श्रद्धान बना, खूब पूजा भक्ति की, खूब आहार दान दिए, समझ आ रहा, खूब सेवा की महाराजों की। बाद में कुछ ऐसा हो गया, बिल्कुल ही श्रद्धा मिट गई। अब बिल्कुल आहार दान तो दूर है, कभी दर्शन करने का भाव भी नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? हमारा मन नहीं होता, अब हमें नहीं अच्छा लगता, अब हमें नहीं करना, तुम्हें जो करना है सो तुम ही करो, हमसे मत कहा करो बार बार, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं करना। क्या समझ आ रहा? अब नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन वह सम्यक दर्शन के भाव से डिग क्यों गया, ये चिंता एक सम्यक दृष्टि को होती है। पहले करता था, क्यों नहीं कर रहा है? पहले उत्साह के साथ अभिषेक करता था, पूजा करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, नहीं। सम्यक दृष्टि सोचेगा, पहले इसके अंदर श्रद्धा का भाव था, सम्यक दर्शन इसका भाव था, अब ये इसका भाव क्यों गिर गया? इससे पुनः इसके भावों की जानकारी लेनी चाहिए, इसके साथ उठना बैठना है, इसको समझना है, इसके भीतर की बात निकालना है और इसको समझाना है, इसको पुनः रास्ते पर लाना है, इसको पुनः जो है पूजा कराना है, इसको पुनः महाराज के पास ले जाना है, इसको पुनः आहार दान में उतने ही पहले जैसा इंटरेस्ट लेता था उतना ही फिर से लगाना है। ये क्या हो गया? ये स्थितिकरण का भाव है। आप सोचो हमें क्या लेना देना है? आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, और आ रहा हो तो भी उसको दो धक्के और दे दो ताकि और ना आए। मैं ही अकेला आऊं, मैं ही अकेला भगवान की पूजा करूं, है? मैं ही अकेला प्रवचन सुनूं। कुछ लोगों का ऐसा ही भाव रहता है, जो आ रहे हैं उनको ही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, गाली गलौज दे दो, बुरा भला कह दो, दोबारा आएंगे ही नहीं, बात खत्म, हमेशा के लिए झंझट छूटा। ऐसे भी मानसिकता के लोग होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये मानसिकता कभी सम्यक दृष्टि की नहीं होगी। सम्यक दृष्टि की मानसिकता में क्या होगा? अरे मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये दूसरा भी सुने, दूसरा भी समझे, उसको पकड़ के लाएगा। बहाने बना करके, देख तू मेरा दोस्त है ना, हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं तेरी हर बात मानता हूं, तू मेरी एक बात नहीं मान सकता, चल आज प्रवचन सुनने चलते हैं। उसके अंदर यह भाव रहता है कि इसमें जो धर्म के प्रति अरुचि है, ये धर्म के प्रति भी रुचि जागृत हो, तभी ये मेरा सही दोस्त बनेगा। यह कहलाता है स्थितिकरण। समझ में आ रहा है? केवल होटल पर खाने पीने के लिए दोस्त नहीं होते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं उनके दोस्त इस तरीके के होते हैं, और वो अगर किसी से दोस्ती करेंगे तो उसको ऐसा ही ढाल लेंगे, ऐसा ही बना लेंगे, ऐसा उनके भीतर छिपा हुआ भाव रहता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि यही स्थितिकरण अंग का पालन करना है, और अगर पहले वो कर रहा था फिर छूट गया तो उसको फिर लाइन पे लाएंगे। तो सम्यक दर्शन से व्यक्ति इस तरह से दिखता है, और सम्यक चारित्र से व्रत लिए, दीक्षा ली, अब फिर जाकर के उसका कहीं ऐसा मन हो गया, नहीं अब मुझसे ये सब नहीं होता, मैं तो ये सब छोड़ रहा हूं, मुझसे ये सब पालन नहीं होता। समझ आ रहा है?
पहले मुझे पता नहीं था कि अनंत बार ग्रेविक उपजाओ, अब मैंने जब से पढ़ लिया है कि अनंत बार ग्रेविक उपजाओ तो मुझे लगता है तो मैं पहले अनंत बार कर चुका हूं, मुझे करने से क्या मतलब है। तो उसका वो सम्यक ज्ञान इस तरीके से काम करता है। फिर समझ आ रहा है ना, सम्यक ज्ञान का ही चैप्टर आता है ना, जब 6 डाला में सम्यक ज्ञान पढ़ता है तो सम्यक ज्ञान में ये सम्यक ज्ञान पढ़ाया जाता है, अनंत बार ग्रेविक उपजाओ। तो बस फिर उसका दिमाग घूमता है, तो फिर वो क्या करता है, अब क्या करने से मतलब, जो अनंत बार हो ही चुका है तो अब नया क्या कर लूंगा इस बार भी, है जो था वो और छोड़ के आ गया, मुझसे सब नहीं होता, मैं तो वही भोगना है जो पहले था, कम से कम घर में रहता 4 बार खाता तो ढंग से मौज मस्ती करता, क्या करने लग गया मैं। ऐसे भाव आ जाते हैं, समझ आ रहा है। अब इसको सम्यक ज्ञान कहें क्या, है जो पढ़ा रहे हैं ऐसा उसको सम्यक ज्ञान कहें, या जिन किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसे सम्यक ज्ञान की किताब कहें। जिससे इस प्रकार की भावनाएं आ जाएं वो सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, और जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं वो सम्यक ज्ञानी हो ही नहीं सकते, और जो ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं वो सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। सम्यक ज्ञानी के अंदर तो चारित्र को और पालन करने की भावना आती है, चारित्र के प्रति आदर पैदा होता है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से चारित्र में वृद्धि होती है। जिस ज्ञान से चारित्र कम होने लग जाए वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान अगर उसके अंदर इस तरीके से पढ़ाया गया और कहीं उसने सम्यक चारित्र भी छोड़ दिया तो क्या हुआ, छोड़ दिया, छूट तो गया, लेकिन जब छूटता हुआ उसको किसी को दूसरे को दिख रहा है तो वो सोचता है नहीं ये गलत हो रहा है, वो रह नहीं सकता, वो उसको फिर से रास्ते पर लगाने की कोशिश करेगा, समझाएगा कि तुमने गलत सीख लिया। अब वो ऐसा दृढ़ हो गया कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा किसी की। अब क्या हो, अब आप सोचो कैसे हो, क्या हो, समझ आ रहा है। अगर आपकी उससे रिश्तेदारी है, आपका उसके पास उठना बैठना है, तो आप सोचो कि अगर इसने व्रत लिए थे, प्रतिमा ली थी, कोई संकल्प लिया था, तो ये छोड़े ना, इसका पालन करे, इसको पुनः उसी में लगाओ, इसका नाम है स्थितिकरण। समझ में आ रहा है। उसकी दृढ़ता बनाओ, उसके अंदर जो गलत ज्ञान आ गया है उसे हटाओ आप, और बड़े प्रेम से हटाओ। धर्म वत्सलई, धर्म के प्रति अगर आपका वात्सल्य भाव होगा तभी आप ये काम कर पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, एक आत्मा के अंदर धर्म आया और चला गया, ये गलत बात हो गई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी हानि हो गई। अगर उसने धर्म लिया था तो अब उसके पास में धर्म रहना चाहिए था। हम अपनी कोशिश करेंगे उसको समझाने की। तो पहले तो आपके अंदर भाव होना चाहिए धर्म के प्रति वत्सलता का, धर्म के प्रति प्रेम। समझ आ रहा है। पहले भाव कौन सा होना चाहिए, धर्म के प्रति प्रेम। धार्मिक के प्रति बाद में। जब आपके अंदर धर्म के प्रति प्रेम होगा कि नहीं ये धर्म है, ये धर्म बहुत अच्छा है, इस धर्म से ही इसका उत्थान होगा, और इसने धर्म छोड़ दिया, ये बहुत गलत हुआ, ये भाव जब आपके अंदर आएगा तो ये धर्म का प्रेम कहलाएगा, धर्म का वत्सल कहलाएगा। धर्म वत्सल ही लिखा है ना। 2 शर्तें दी हैं। स्थितिकरण करने वाला व्यक्ति एक तो धर्म प्रिय होना चाहिए, और दूसरा प्राज्ञ माने बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। समझ आ रहा है। मतलब इतनी उसके अंदर अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, विवेक ज्ञान होना चाहिए कि वो हर तरीके से उसको समझा सके, हर तरीके से वो समझाने में चतुर हो, लाइन पे लगाने में हर तरीके से कुशल हो। समझ में आ रहा है। कभी आप सगर चक्रवर्ती की घटना पढ़ना। किनकी? हाँ, एक चक्रवर्ती हुआ, सगर चक्रवर्ती। तो अपने पिछले जन्म में वो देव था, और उसका एक मित्र भी उसका देव था। समझ आ रहा है। और स्वर्गों में उन दोनों देवों ने आपस में ऐसा एक अनुबंध कर लिया, कंप्रोमाइज, मतलब एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर मेरी उम्र यहाँ स्वर्ग में पहली पूरी हो गई और मैं अगर मनुष्य बन गया, और मनुष्य बनने के बाद में राजभोग मिलता है तो आदमी फिर उसको छोड़ नहीं पाता है, और मैं अगर उसमें फंसा रहा तो तू मुझे आकर के संबोधन देगा। समझ आ रहा है। और अगर कहीं तू फंस गया तो मैं तुझे आकर के संबोधन दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा फिर से, क्योंकि अपन यहाँ देव बने, इतने अच्छे क्वालिटी के देव बने, पिछले जन्म की तपस्या करके बने। समझ आ रहा है। अपने को ये मार्ग मिला था, अब यहाँ पर अपन सम्यक चारित्र का पालन नहीं कर सकते, तो आगे हम सम्यक चारित्र का पालन करेंगे, और जो पहले मनुष्य बन जाएगा उसको हम दूसरा व्यक्ति जाकर के पहले समझाएगा, क्योंकि उम्र तो दोनों की अलग अलग है।
समझ आ रहा है? ऐसी सम्यक दृष्टि जो को चिंता होती है, सम्यक दृष्टि देव ऐसी चर्चा करते हैं। और हुआ ये, एक देव वहां से पहले च्युत हो गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य बन करके राजा बना, धीरे धीरे पुण्य का उसके अंदर पहले से ही पुण्य अर्जित था, चक्रवर्ती बन गया। चक्रवर्ती बन गया, सब राजमहल, सब राजपाट, 60,000 उसके बेटे हो गए। कितने? हाँ। अब सब होने के बाद में उस दूसरे देव को कभी याद आया किसी निमित्त से लेकर के, जैसे केवल ज्ञान होते हैं तो केवल ज्ञान होते हैं तो सब जो है देव केवल ज्ञान की पूजा करने जाते हैं, तो वो पूजा करने जा रहा था तो रास्ते में उसे जिस स्थान से गुजर रहा था वो उसी मित्र का वो स्थान था। समझ आ रहा है? अरे ये वही व्यक्ति जो चक्रवर्ती बन गया और अब जाकर के ये इस तरीके से महलों में लीन है, ऐसे संबोधन देना है। समझ आ रहा है? तो वो पहले तो जहां पर वह केवल ज्ञान की पूजा करने जा रहा था उसको ले गया, उसने सब कर ली और उसको समझाया, तू कहाँ आकर के ये सब फिर से मनुष्य के जन्म पा करके फिर से तू ये राजपाट और भोग वैभव में लग गया, तुझे सब अच्छा नहीं लगता और इन सब चीज़ों के में कोई भी वास्तविकता नहीं है, सब क्षणिक हैं। ऐसा उसने खूब उसको उपदेश दिया, लेकिन उसकी समझ नहीं आया। समझ आ रहा है? फिर उसको चिंता हुई, देखो इसने समझा नहीं, पहले तो इसने कह लिया था कि मैं समझ जाऊंगा और अब यहाँ आकर के ये अब सोचना पड़ेगा आखिर है क्या है, इसके पीछे राज क्या है, ये क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो वो धीरे से समझता है, अच्छा इसको सबसे ज्यादा जो मोह है अपने बेटों से है। समझ आ रहा है? पत्नी से भी है इतना मोह नहीं है, इसको बेटों से मोह है। 60,000 ये अपने बेटों पे घमंड करता है, मेरे बेटे इतने सुंदर, इतने बलिष्ठ, इतने योग्य। अच्छा इसको बेटों से मोह है तो क्या करना? फिर उसने एक बार कोशिश की। समझ आ रहा है? वो फिर एक बार राजमहल में आया, एक मुनि महाराज का भेष बना के आया। जिस मंदिर में वो जाता था उस मंदिर में जाकर के वो मुनि महाराज बन के बैठ गया। सुन रहे हो? और जब वो चक्रवर्ती आता है दर्शन करने के बाद में महाराज भी उसी मंदिर में बैठे थे, नमोस्तु करके बैठ गया, तो महाराज उसको फिर उपदेश देने लगे। समझ आ रहा है? वैराग्य भावना का पाठ पढ़ाने लगे। तो उसने सब सुन लिया, हाँ महाराज आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है, सत्यता तो यही है, बात बिल्कुल सही है। तो क्या करना? हमारा सोचते हैं, विचार करते हैं, भाव तो अच्छा है लेकिन अभी थोड़ा हिम्मत नहीं बन रही है। समझ आ रहा है? अब वो जो देव था, जो मुनि महाराज बन के सोचता, देखो इतना समझाने के बावजूद भी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अब जबरदस्ती तो किसी के साथ क्या हो सकती, समझा ही सकते हैं। अब वो फिर चला गया, सेकंड चांस भी फेल हो गया, कोई बात नहीं। अब फिर कुछ ऐसा निमित्त हुआ कि उन्हीं बेटों ने उस अपने पिता से कहा एक दिन, पिताजी घर में राजपाट में रहते रहते थक गए, कुछ काम धाम तो है नहीं, ना कहीं युद्ध करने जाना पड़ता, ना कहीं कुछ काम करना पड़ता, घर में पड़े पड़े खेलते खेलते बातें गप्पे लगाते लगाते कहाँ तक जीवन बिताए, भोग भोगते भोगते क्या करें, कुछ काम दो आप, ऐसे नहीं चलेगा। कहीं का राजपाट दो, कहीं कुछ जीत के लाएं, कहीं कुछ करें, शौर्य का कुछ काम करें, कुछ लगेगा कि हाँ कुछ राजाओं के बेटे क्या है, पढ़े हैं ऐसे। समझ आ रहा है? तो वो बेटे जब राजा से अपने पिता से ऐसा कहने लगे तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे पुण्य का उदय है, यहाँ कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही चक्रवर्ती हूँ, तो मेरे सामने कोई दूसरा राजा अपनी आंख उठा के सकता है, काम तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, उस राजा को सोचना पड़ा, भाई क्या करें, बच्चे बार बार रोजाना कह ही रहे हैं तो इन्हें कुछ काम तो देना ही पड़े। तो उनने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो उनने कहा कि देखो ऐसा है कि जो कैलाश पर्वत है ना, वहां पर हमसे पहले चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती, और उन्होंने वहां पर मतलब जिनालय बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े जिनालय बनाए हैं, और उन जिनालयों की रक्षा करने के लिए हमें वहां पर एक चारों तरफ खाई खोद देना है, ताकि उन जिनालयों में कोई भी अटैक ना कर पाए और कोई भी दूसरा राजा आकर के ना आक्रमण कर पाए। समझ आ रहा है? तो उसकी खाई खोदने का काम, ये काम तुमको संभाल लेना है, ये काम तुम कर लो, ठीक है? समझ आ रहा है? और ये काम लेकर के वो बच्चे लोग सब चले गए और वहां जाकर के वो काम करने लगे। बोले ये काम तुम्हें करना, मजदूरों से नहीं कराना, 60,000 हो तुम ही लग जाओ जाकर के, मंदिर का काम है, बढ़िया काम है, पुण्य तुम्ही को मिलेगा, अच्छे काम तुम करो, ठीक है? तो वो उस काम में लग गए।
और ये बात उस समय पर उस देव को पता पड़ गई। उसने सोचा अब अच्छा मौका है। उस देव ने क्या किया कि एक बढ़िया भयंकर नाग का एक जो है मतलब रूप बनाया और जहर इतना उसने एक नाग की फुंकार में ऐसा जहर फेंका कि उसकी हवा में सब बेहोश हो गए। 60,000 सब बेहोश पड़े, मूर्छित हो गए सब। समझ आ रहा है? अब उसने सोचा अब जाते हैं राजा के पास। अब वो जाकर के राजा के पास क्या कहता है मालूम है? एक सामान्य से एक गरीब दरिद्री ब्राह्मण का भेष बना करके और जो है राजा के पास पहुंचता और कहता है, राजन मेरा एक ही बेटा था, वो भी मर गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा। तो राजा उसको समझाता है, अब जो चला गया उसके लिए क्या कर सकते हो, रोने की कोई बात नहीं है, जो हो गया उसके लिए छोड़ दो, बेटे का मोह तो संसार का कारण है। वो उसको समझाता रहा। फिर समझाने के बाद में फिर जो ठीक है राजन आपने कह दिया मैं समझ गया, वो चला गया बाहर। फिर भेष बदल करके दोबारा फिर आया और फिर आकर के उस राजा को सूचना देता है, राजन आपके 60,000 पुत्र बेहोश हो गए, माने मर गए। समझ आ रहा है? अब जैसे ही राजा ने सुना तो राजा की हालत तो खराब हो गई। अब वही ब्राह्मण का भेष फिर वो बना करके, तो विक्रिया होती है, समझ आ रहा है? अब वही ब्राह्मण फिर आकर के राजा के पास आता है और कहता है, राजन क्या हो गया, आपने तो अभी हमें समझाया था, आप भी तो समझो, अब जो हो गया सो हो गया। संसार तो ऐसा ही अनित्य है, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। और जब उसने उसको समझा दिया तो राजा तो अब राजा ही है। समझ आ रहा है? जिसका मोह था, जिससे मोह था, उसने सोचा अब ये सब पुत्र तो मर ही गए हैं। तो उसके बाद में फिर उस राजा को पुत्र का व्यामोह छूट गया तो उसे वैराग्य हो गया और फिर उस राजा ने दीक्षा धारण कर ली, सम्यक चारित्र का पालन किया। समझ आ रहा है? बाद में उस देव ने उन पुत्रों को बाद में जीवित कर दिया। समझ आ रहा है? ये बात अलग है, लेकिन अब उसका जो काम था वो हो गया। इसको बोलते हैं दृढ़ता, स्थितिकरण। समझ आ रहा है? जिसकी स्थिति नहीं भी हो उसकी स्थिति बनाना। और एक आज के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं सम्यक ज्ञान के नाम पर, जिनकी स्थिति बन जाती उनकी स्थिति बिगाड़ने में लगे रहते हैं। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज ने हमें एक बार बताया संघ में जब थे कि उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कभी दिल्ली की तरफ इधर आए होंगे, मुजफ्फरपुर के पास मंसूरपुर तक तो आए ही हैं। समझ आ रहा? छुल्लक वगैरह रहे तो इधर घूमे होंगे। इधर कहीं उन्होंने व्रती बना लिए थे, व्रती बन लगे थे लोग, 2 प्रतिमा लेकर के। समझ आ रहा है? तो बाद में जब वो व्रती होने के बाद में जब वो यहां से अपना विहार कर गए, चले गए, व्रती लोग यहां व्रत का पालन कर रहे थे। ऐसी समझाइश देने वाले लोगों ने उन व्रतियों के व्रत छुड़ा दिए। जिन्होंने प्रतिमाएं ली थी उन्होंने प्रतिमाएं छोड़ दी। समझ आ रहा है? ऐसे ही ज्ञान देने वाले लोगों ने नवग्रह एक अनंत बार उपजायो, यही पढ़ा करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।